नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से शुभ जर्नी यूट्यूब चैनल के ऊपर। लास्ट वीडियो के अंदर आपने देखा था हमीरगढ़ इको पार्क, हमीरगढ़ गांव के पास में ही है और ये हमीरगढ़ गांव के अंदर ही एक पहाड़ी पर बना हुआ है हमीरगढ़ दुर्ग। हमीरगढ़ दुर्ग महाराणा कुंभा द्वारा बनाए गए 84 दुर्गों में से एक है और उन्होंने मेवाड़ की सुरक्षा की दृष्टि से बनवाया था। इसे मेवाड़ का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। यहाँ से जब भी मेवाड़ की सेना युद्ध के लिए जाती थी, पहला पड़ाव यहाँ पर होता था और उसके बाद में आगे और वापस आती थी तो भी यहाँ पर ही रुकती थी। हम ये देख नहीं पाए क्योंकि लॉक लगा हुआ था, किले के अंदर नहीं जा पाए। और यहीं पर आगे एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है माता चामुंडा का ये मंदिर। ये भी पुराना मंदिर है जो कि यहाँ आसपास से खूब सारे श्रद्धालु देखने के लिए आते हैं। उसके बाद में आगे हम जा रहे हैं पुर, भीलवाड़ा के पास में गाँव है पुर। और एकादशी का दिन था, ये 11 कॉलोनी, यहाँ पर 11 माता का छोटा मेला लगा हुआ था। दोस्तों उसके बाद में भीलवाड़ा के पास में जो पुर गांव है, पुर के से थोड़ा सा आगे बाहर की तरफ है ये अधरशिला महादेव का मंदिर। मंदिर जो है वो एक बहुत बड़ी शिला के ऊपर नीचे बना हुआ है और शिला जो है वो आप देख सकते हैं दो साइड से, उस साइड में ऐसे लग रहा है कि वहाँ पर टिकी हुई है और एक साइड और इस साइड में आप देखेंगे नीचे रेलिंग बाद में बनी हुई है। एक साइड थोड़ी ऊपर की साइड में आप देखेंगे वहाँ पर ऐसे लग रहा है टिकी हुई है। प्राचीन समय से, काफ़ी सालों से इसी तरह से है। लेकिन यहाँ पर आप अगर किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे तो ये टिकी हुई नहीं है ऐसे सभी कहेंगे। वो इसलिए कहेंगे क्योंकि ये एक चमत्कार ही है, क्योंकि इतनी बड़ी शिला इतनी एक दो जगह पर भी टिक कर के रह नहीं सकती। वो कैसे इतने दिनों से यहाँ पर इस तरह से टिकी हुई है, ये एक महादेव का चमत्कार ही है, वरना संभव नहीं हो सकता इस तरह से टिका होना। ये देखिए बाहर की साइड में बहुत बड़ी शिला है। दूसरी एक चीज़ यहाँ पर ख़ास बात देखी, वो यहाँ पर डायमंड जैसी चमक है यहाँ के पत्थरों में। यानी कि जैसे धूप में आप देखेंगे तो दूर से चमक आएगी, ऐसे लगेगा जैसे कांच चमक रहा हो। नज़दीक जाएंगे तो एकदम बारीक बारीक टुकड़े टुकड़े जैसे डायमंड के होते हैं, कुछ उस तरह से भी आपको लगेंगे, जो कि इन पत्थरों के अंदर ही ये ऐसी खास बात है। और मंदिर के बाहर सामने यहाँ पर पार्क भी बना हुआ है। काफ़ी सारे लोग भीलवाड़ा से यहाँ पर आते हैं। यहाँ पास में ही एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है घाटा रानी माता जी का मंदिर। काफ़ी ऊंचाई पर और खूबसूरत दृश्य दिखाई देता है यहाँ से भी। यहाँ पर पंडित जी हमें मिले, आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नंदराम जी। नंदराम जी, हाँ। मंदिर के पुजारी हो? हाँ साहब। अच्छा, ये कौन सी माता का मंदिर है? ये घटारानी माता जी। अच्छा, पुराना कितना का? बहुत पुराना। ये तो जिशान का हमारा दादाबाजी करता, मेरे पिताजी करता, बहुत पुराना। अच्छा, पीढ़ियों से सेवा करते हैं? पिंडियों से सेवा कर रहे हैं। और जो अधरशिला का मंदिर है वहाँ पर मुझे पुजारी जी मिले नहीं, उस पे वो शिला कितनी जगह पर टिकी हुई है? वह बिल्कुल अदर है साहब, किसी पर नहीं टिकी हुई? हाँ हाँ, किसी भी नहीं टिकी। अच्छा, भगवान का सत्व है, वह भगवान का सत्व है, बिल्कुल सही बात। अच्छा, हाँ, वो भी पुराना ही है क्या? हाँ बहुत पुराने। वहाँ पर मेला कब लगता है? वहाँ का आधे फागण शिवरात्रि पे, महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि के बहुत एकदम सारे लोग आते हैं। बहुत सारे लोग आते। अबे तो जैसे बणु भीलवाड़ा सिटी है ना, हाँ हाँ। सिटी में भी आवा है शान। अच्छा, एक यहाँ के पत्थरों में मैंने चमक देखी है, जैसे कांच चमक रहा हो, तो कांच कैसे अंदर चला गया कैसे पत्थरों के? कौन अदृश्य वाला में? हाँ, पत्थरों में है ना। वो तो है जो वो डिजाइन है, पत्थर की डिजाइन। पत्थर के अंदर ही है? हाँ, कांच है क्या वो? हाँ कांच है या चमक है क्या? काज ऐसे ही चमक है। अच्छा, कांच जैसी चमक है। हाँ, काज जैसी चमक।
बारिश हो गई? थोड़ी सी हुई है, कैसी हुई? कम हुई। थोड़ी कम हुई। क्या चीज बोल रहे हो अभी? कपास कपास। अच्छा, तो ये पूरे बारिश के ऊपर ही या फिर हाँ। पानी आता है ट्यूबवेल वगैरह में? नहीं, पानी कम है अभी तो। कम पानी। ये गांव कौन सा है? उन्नीसपुरा है, महेशपुरा। राज्य जिला? जिला भीलवाड़ा है, मंडल तहसील है। मंडल तहसील भीलवाड़ा। तो फिर ये ट्रैक्टर से नहीं करते काम? ट्रैक्टर से, दोनों से करते हैं। अच्छा, ये सीधा इससे कर रहे हो? दोस्तों बारिश अच्छी हो गई यहाँ पर कई जगह पर, और कई जगह पर कम हुई है। धीरे धीरे बारिश का अच्छा मौसम आ रहा है, सुहाना। सफ़र के अंदर इंटरेस्ट आएगा। और उसके आगे अब नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे जंगल के अंदर पैदल किस तरह से हम 4 से 5 किलोमीटर अकेले जा रहे हैं सूरज कुंड।